हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। ऐसे प्रोसेसेस, ठीक है, जो डिफरेंस पता कर सकें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। किसमें? लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसको कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि भैया कोई आदमी जिंदा है और कोई आदमी मरा हुआ है, उन दोनों में, सॉरी मरा हुआ है इन द सेंस कोई आदमी है ही नहीं, वो कोई चीज है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये सोनू है या मोनू है, कुछ भी नाम रख दो इसका, और ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कोई भी बता देगा। ये चल सकता है, ये चल नहीं सकता, ये सांस ले सकता है, ये सांस नहीं ले सकता, ठीक है। ये ग्रो होगा, ये ग्रो नहीं होगा, ठीक है। इसको ठंड लगेगी, इसको ठंड नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक होता है साइंस में, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जितना भी बी फार्मा है साइंस का टॉपिक है, तो एक किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, किसी चीज को बताने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये सांस ले सकता है, वो सांस नहीं ले सकता। इसको हम बोलना, हम वही चाह रहे हैं, लेकिन इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये पॉइंट होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है। मैं पहले सारे टॉपिक, सारे पॉइंट लिख देता हूं, उसके बाद में एक एक करके सबको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक हमारे पास हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा है मूवमेंट, चौथा है ग्रोथ, पांचवा है डिफरेंशिएशन और छठा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम एक एक करके इन चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस इस बंदे का, इसका मुंह बहुत बड़ा हो गया, एंड इस चीज का, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसकी क्या इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है वो मैंने नीचे नोट्स दे रखे हैं, आप नोट्स में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब बोलते हैं ना, इसका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, इसका ये है ना। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया है कैटाबॉलिज्म। अब देखिए मैं क्या कहूंगा। दूसरा है एनाबॉलिज्म। अब देखिए, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म बोले तो जितने भी हमारी बॉडी में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनका ब्रेकडाउन एक सिंपल सब्सटेंस में करना, इसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर
कंपाउंड्स इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। कैसे याद रखेंगे? कौसे कैटाबॉलिज्म और कौसे कॉम्प्लेक्स। ये कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल ये कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स है तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है, इसका हमने एक सिंपल कंपाउंड में इसका ब्रेकडाउन कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो इसे बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म, एज सिंपल एज दैट। दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म बोले तो जितने भी आपके पास मतलब बिल्डिंग, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ए के बाद क्या आ गया? बी, बिल्डिंग, BUILD, बिल्डिंग और सिंथेसाइज, ठीक है, लार्ज कंपाउंड, बिल्डिंग और सिंथेसाइज लार्ज कंपाउंड, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का एक कलेक्टिवली एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक है। मेरा वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो इसे मिटा के मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्या है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये फूड है, फॉर एग्जांपल ये फूड है, ठीक है, ये रोटी है, ये आपका कुछ गिलास में है, कुछ भी है, ये फूड है, ठीक है, फूड। अब ये जो फूड है ये हमने खाया, पेट में गया। अब इसमें बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स में मिलेंगे, अलग अलग टाइप के, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, और अपना जितने भी टाइप के हैं, मान लो फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोटीन बना। अब प्रोटीन किस में टूटेगा? अमाइनो एसिड में। उसके बाद क्या होता है? अमाइनो एसिड से, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये बात का टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे, ठीक है, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फूड लिया आपने, प्रोटीन, उस फूड में से प्रोटीन निकला, ठीक है, उसके बाद उसका अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड से न्यू प्रोटीन्स बनते हैं जो बॉडी के अंदर जो बनते हैं, न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, अगर आप देखोगे कोई भी प्रोटीन डाल के देखना, आपको समझ ही नहीं आएगा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। खैर, अमाइनो एसिड से न्यू प्रोटीन बना, न्यू प्रोटीन से, प्रोटीन किसका क्या काम करता है? मसल्स ग्रोथ, जैसे मसल्स हम लिख देते हैं, मसल्स ग्रोथ या कुछ भी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप, फूड से प्रोटीन बना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड, तो जो प्रोटीन से जो अमाइनो एसिड बन रहा है ये क्या है? ये है कैटाबॉलिज्म। कैसे है? प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड क्या है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो हो गया ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। और ये अमाइनो एसिड से जो मसल्स ग्रोथ हुआ, हम क्या पढ़ा था हमने? लार्ज बिल्डिंग और सिंथेसाइज लार्ज कंपाउंड्स आर नोन एज एनाबॉलिज्म। तो ये क्या हो गया अपना? एनाबॉलिज्म, एज सिंपल एज दैट। ये सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी, समझने के लिए भी सबसे इजी है। जो मैंने समझने का आपको ट्रिक भी बता दी। कैटाबॉलिज्म बोले तो कॉम्प्लेक्स, सी से कैटाबॉलिज्म, सी से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमने क्या पढ़ा? एनाबॉलिज्म, ए फॉर एप्पल, बी फॉर ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ लार्ज, क्या बोला मैंने? बिल्डिंग और सिंथेसाइज लार्ज कंपाउंड आर नोन एज एनाबॉलिज्म। तो ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से घुस गया होगा। पहला हो गया मेटाबॉलिज्म। दूसरा बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अब जितने भी हैं ये तो इजी हैं बहुत, ये थोड़ा समझने का टॉपिक था। दूसरे को तो छोटा बच्चा भी बता देगा। कैसे बता देगा? अब देखिए मैं क्या करूंगा। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस
रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत इजी टॉपिक है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर सकती है, ये लकड़ी, ये पत्थर, ये जो भी है, ये नॉन लिविंग थिंग, ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। ठीक है, इसको अगर आप बर्फ़ में रख दोगे तो ये ठिठुर जाएगा, इसको आप कहीं भी रख दो ये ऐसे ही रहेगा जैसे है। बर्फ़ का हमने एग्जांपल लिया तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है वो नोट्स में दे रखा है नीचे, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी हमारी कांपेगी। ठीक है, मतलब बहुत सारी चेंजेस आएंगे बॉडी में। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को दर्शाता है कि भैया हमारी जो बॉडी है वो लिविंग है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी लिविंग है, मतलब हमारी बॉडी लिविंग थिंग्स है। और इसका टेम्परेचर बढ़े घटे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसको। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम, और ये पेड़ पौधों में भी होता है। अब आप ऐसा मत बोलो कि पेड़ पौधों में नहीं होता। पेड़ पौधों में अगर ठंड होती है तो क्या हो जाता है, पाला, आपने सुना होगा, ओस पड़ जाती है, पत्ते टूट जाते हैं, पत्ते खराब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका रिस्पॉन्सिवनेस पहला, सॉरी दूसरा। तीसरा है मूवमेंट। ये तो मेरे को लगता है लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख लेता हूँ। मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है कि हम जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते। ये ब्लैक बोर्ड जब से मैंने यहाँ कील ठोक के रखा है तब से ऐसे ही है, ऐसे नहीं कि ये यहाँ से ऊपर चले गया नीचे चले गया। ठीक है, ये नॉर्मल, ये तो अपना क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मूवमेंट। अब लोग बोलेंगे भैया पेड़ भी तो नॉन लिविंग, पेड़ भी तो, जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो मूवमेंट कहाँ करते हैं, वो तो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन नहीं दोस्त, ये तो पेड़ है, जो पेड़ की जड़ है नीचे, ये तो इतना मूव करती है जितना इंसान भी नहीं कर सकता अगर इसको कायदे से देखा जाए। ठीक है, तो ये है अपना मूवमेंट। उसके बाद अगला टॉपिक है, चौथा है ग्रोथ। ग्रोथ, भैया हम ग्रो कर सकते हैं। परसों तक हम इतने छोटे थे, फिर हम थोड़ा बड़े हुए, फिर हम बहुत बड़े हो गए, अब हम इतने ही रहेंगे, अब हम बड़े नहीं होंगे, लेकिन हमने ग्रो तो किया ना। तो अब ये जो अपना वाइट बोर्ड है, ये पहले भी इतना ही था, ये अभी भी इतना ही है, और ये आगे भी इतना ही रहेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद है पांचवा डिफरेंशिएशन। पांचवा DIFFERENC, डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग ये होती है, डिफरेंशिएशन ये होती होगी। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन बोले तो डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड कंपोनेंट। मतलब डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि हम उस चीज़ में डिफरेंस पैदा कर सकें, कि भैया हम देख के डिफरेंस कर सकें कि क्या है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड क्या होता है? ठीक है, जैसे इसका वो क्या होता है, डेवलपमेंट। पहले मैं इसकी वो लिख देता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट किस किस का, कहाँ से कहाँ तक? अनस्पेशलाइज्ड, स्पेलिंग पे मत जाना, टू स्पेशलाइज्ड। ठीक, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो से ही आरबीसी बना और डब्ल्यूबीसी बना। तो रेड बोन मैरो क्या है? अनस्पेशलाइज्ड, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है? स्पेशलाइज्ड। पता लगा, पता पड़ा हमको। तो इसे क्या बोलते हैं? यह है डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, इसको याद करने का एक तरीका मैं बताऊं। हम सब क्या करते हैं? बी फार्म, हम बी फार्म करते हैं।
अब उसके बाद कोई बंदा एम फार्म करता है, एम फार्म करता है किससे? केमिस्ट्री से। कोई करता है किससे? एनालिसिस से। कोई करता है किससे? स्यूटिक्स से। ठीक है, तो ये अब इनको स्पेशलाइजेशन मिल गया ना। आपका स्पेशलाइजेशन किस में है? मेरा केमिस्ट्री में है, किसी और का एनालिसिस में होगा, किसी का स्यूटिक्स में होगा, किसी का कोलोजी में होगा। तो ये अब स्पेशलाइज्ड हो गए। ये क्या है? अनस्पेशलाइज्ड। ये है बी फार्मा। सब एक ही चीज पढ़ते हैं, बी फार्मा। तो ऐसे आप याद रखिए कि डिफरेंशिएशन के उसमें क्या आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड कंपाउंड या अनस्पेशलाइज्ड, इसके पीछे आप कुछ भी लगा दो, आप लगा दो अनस्पेशलाइज्ड स्टेट टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, और लास्ट का टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी मैं क्या दूं? ठीक है ना, आप समझदार हैं। रिप्रोडक्शन क्या है कि न्यू सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ओवम और स्पर्म। ये देखिए, अब ये देखिए। ठीक है, अब इसमें ये नॉन लिविंग थिंग्स में इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो हम न्यू लाइफ को जनरेट कर सकते हैं, न्यू सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम क्या है? लिविंग सब्सटेंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग सब्सटेंसेस और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, क्या है रिवीजन में? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो डिफरेंस हम बता सकते, जो डिफरेंस बता सकते हैं किस में? लिविंग सब्सटेंस में, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। कैसे बता सकते हैं? ये इसके पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? पहला है मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म में क्या है? मेटाबॉलिज्म में कुछ नहीं है। मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस, जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसमें दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जब हम कन्वर्ट करते हैं, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है अपना सिंपल सब्सटेंस में जब डेवलप होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, जो भी बोलना है आपको बोल दीजिएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म बोले तो बिल्डिंग और डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज कंपाउंड्स आर नोन एज एनाबॉलिज्म। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? जब हमारी बॉडी या जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी चेंज को। वो चेंज क्या हो सकता है? वो चेंज टेम्परेचर का हो सकता है, कम होना हो सकता है, बढ़ना हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? जो लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ होना, ग्रो कर सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकती। उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या है? हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिकली कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये जैसा इसका शेप है ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है? कितनी बार आरबीसी आती हैं, डेड होती हैं, मतलब कहने का मतलब है कि चेंजेस होते रहते हैं, हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मतलब नई लाइफ को जनरेट कर सकते हैं, नई सेल को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनके बस का नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के बस का। ठीक है, तो ये था हमारा एक टॉपिक और कवर हो गया, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सॉरी, लेकिन जो मेरा अपना जो कोर्स सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। उसके अंदर आ गया मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक टॉपिक और हो जाएगा होम्योस्टेसिस का, तो उसका एक ऊपर का यूनिट 1 का एक ऊपर का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैं अभी जिस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उस कॉलेज में भी मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के। तो मेरे को ईजी पड़ेगा कि मैं वहाँ भी पढ़ाऊँ और यहाँ भी मैं इसके आते ही घर पे वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई टॉपिक समझना है कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके साथ साथ वो टॉपिक भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश क्या करूँगा उसको मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरी वीडियो को इतने ध्यान से आपने देखा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।